हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में कविता संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश्वर डबराल। तो मंगलेश्वर डबराल जी ने संगतकार कविता में एक संगतकार होता क्या है जो आपने कलाकार देखे होंगे, गाने वाले मुख्य कलाकार होते हैं, माइक लेकर के अपना गाना गाते हैं। उनके पीछे भी कुछ माइक लिए हुए और भी खड़े होते हैं, उनके साथ भी और कोई ढोलकी बजा रहा होता है, कोई करताल बजा रहा होता है, कोई चिमटा बजा रहा होता है, कोई हारमोनियम बजा रहा होता है। वो सारे ही उनका साथ देने वाले होते हैं संगतकार। तो सबसे मेन भूमिका उन्हीं की होती है मुख्य कलाकार के साथ। तो उसी का ही वर्णन यहाँ पर मंगलेश डबराल जी ने अपनी कविता संगतकार में किया है। तो देखिए क्या कहते हैं। संगतकार का मेन उद्देश्य ही उनका यही रहा है कि संगतकारों के महत्व को उजागर करना ही उनका क्या है, मेन उद्देश्य रहा है मंगलेश डबराल जी का। तो देखिए अपने इस कविता में क्या कह रहे हैं संगतकार के बारे में मंगलेश्वर डबराल जी। तो पहले पहरे में देखिए क्या है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब देखिए यहाँ पर मुख्य भूमिका यहाँ पर रही है संगतकार की। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो मुख्य गायक है वो अपने यानी कि गाना गा रहा है और उसकी जो आवाज है वो भारी है, चट्टान जैसी है, बहुत भारी आवाज, प्रभावशाली आवाज उसकी जो आ रही है और उसी का साथ दे रही है। बड़ी सुंदर सुंदर कोमल आवाज, बड़ी कमजोर है लेकिन कांपती हुई आवाज निकल रही है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि उसके भी मन में संशय है कवि के कि वो पता नहीं कौन है, मुख्य गायक का वो क्या छोटा भाई है या फिर उसका कोई शिष्य है, यानी कि उसका कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई पैदल चलकर सीखने के लिए उसके पास गाना गाना सीखने के लिए उसके पास कोई उसका दूर का कोई रिश्तेदार आ रहा है, या फिर मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मतलब प्राचीन काल भी उसका इस बात का सबूत है कि वो तब से लेकर आज तक मुख्य गायक कलाकार की आवाज में आवाज मिलाता आया है वो संगतकार। आगे दूसरे पहरे में क्या कहता है कवि कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। यहाँ कवि कहता है कि जब जो मुख्य कलाकार होता है वो गाते गाते इतना लीन हो जाता है, इतना मदमस्त हो जाता है कि वो अंतरे अंतरे क्या होता है, जो गाने की पहली दो लाइनें होती हैं कि जटिल तानों, यानी जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, यानी कि उसके ऊपर क्या है आगे और गहराई से चलता जाता है। वो दो लाइनें जो होती है उसे अंतरा बोलते हैं। और वो जब उनको छोड़ करके जब वो और किसी तान को पकड़ लेता है, आगे गीत को और आगे बढ़ाता है, उसमें खो जाता है, अपने ही सरगम को लांघता चला जाता है। सरगम क्या होती है, सात सुरों की जो सरगम होती है, सारे गामा पापा, इसको क्या है सरगम बोलते हैं। तो इन्हीं को क्या है उसको भी वो लांघता चला जाता है, पूरा मदमस्त हो जाता है, तो भटकता है अनहद में, यानी कि कोई भी कोई भी सीमा नहीं रहती। अनहद का मतलब होता है कोई भी सीमा नहीं रहती उसकी, वो सारी सीमाएं भूल जाता है। माइक को हाथ में लेके आंखें बंद करके कान पे हाथ रख के वो पूरे तानों के अंदर खो जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार, यही है वो संगतकार जो उस
अंतरे को संभाले हुए रहता है। पीछे की जो 2 लाइनें जब ये जो गाना गाने वाला गायक कलाकार है वो 2 लाइनें पीछे छोड़ आता है तो उसी को फिर से वो गा देते हैं। यही होते हैं वो संगतकार। तो उस स्थाई को संभाले हुए रखते हैं। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, वो ऐसे लगता है कि वो धीरे धीरे जो मुख्य गायक कलाकार का जो सामान पीछे छूट गया है वो धीरे धीरे समेटता हुआ आ रहा है। इसी प्रकार वो क्या है उसकी सभी लाइनें संभालता हुआ चलता चला जाता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया का मतलब होता है नया नया सीखने वाला। अब जैसे ही वो पीछे उसको गाता है तो ऐसा लगता है कि मुख्य कलाकार को भी वो उसको याद दिला रहा है संगतकार कि तू भी ऐसा हमारी तरह गाया करता था, भी तुम भी इस तरह से यानी कि बचपन में जब नौसिखिया था यानी कि नया नया सीखने वाला था तो तू भी इसी तरह से एक सामान को समेटता हुआ सा नजर आता था। अब यहाँ पर तीसरा पहरा है, देखिए कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। अब यहाँ पर तार सप्तक क्या है? तार सप्तक यानी कि जब पूरे उसका गाना पूरी ऊंची आवाज में पूरा ऊंचा चढ़त में होता है, आरोही क्रम में होता है, तो जब उसका गला बैठने लगता है अब वो पूरा तान में भर जाता है, पूरा अनहद सरगम को भी लांग जाता है। तार सप्तक यानी कि पूरी ऊंची आवाज में आरोही क्रम में आ जाता है और उसका गला बैठने सा लग जाता है और उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लग जाती है, वो भूलने से लग जाता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह, और जो उसका उत्साह लास्ट में गीत में लास्ट में आकर के तो वो उसका क्या है उत्साह भी अस्त होता जाता है, जोश मरता सा शुरू हो जाता है। तो आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, अब ऐसे लगता है कि उसकी आवाज से कुछ वेस्ट सा गिर रहा है, कुछ राख जैसा सा गिर रहा है। तभी मुख्य गायक को डांडस बंधाता है, तभी एकदम से ही क्या है एकदम से ही कोई ना कोई हौसला बढ़ाता है। वो कौन होता है? कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो वहीं क्या होता है, वही संगतकार का एकदम से पीछे से आवाज आती है और उस गाने को संभाल लेते हैं। और जैसे ही वो गाने को संभालते हैं वैसे ही मुख्य कलाकार है उसमें दोबारा से हिम्मत आ जाती है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब यहाँ पर क्या है उसकी मानवता है, उसकी शराफत है बेचारे की कि वह उसको साथ दे देता है। कई बार क्या होता है कि वो संगतकार ऑडियंस में घूमता होता है, माइक उसके हाथ में होता है, उसको पता लगता है कि थोड़ा सा गाना ढीला पड़ते जा रहा है तो वहीं से ही वो आवाज दे देता है गाने को और स्थाई को दोबारा से गा देता है। तो ऐसे ही उसको हिम्मत, पूरा का पूरा गाना क्या है दोबारा से एक जोशीला गाना बन जाता है। तो यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ हम भी हैं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और यह भी बता देता है उसको कि जो तू पीछे छोड़ आया था गाने की पीछे अंतरे, जो पीछे लाइनें छोड़ आया था उसको दोबारा भी गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कभी कहता है और जो उसकी आवाज में एक हिचक यानी कि हेजिटेशन साफ सुनाई देती है, वो क्या है, वो जो है या अपने स्वर को मतलब उस अपने स्वर को भी वो ऊंचा नहीं उठा रहा है, अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाने की जो उसकी कोशिश है तो उसे उसकी विफलता, उसकी हार नहीं समझना चाहिए, उसे उसकी मानवता समझना चाहिए, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। वो उसको हेल्प कर रहा है, उसकी शराफत समझना चाहिए कि देखिए निस्वार्थ भाव से वो उनका साथ दे रहा है, इसीलिए तो वो आगे मुख्य कलाकार उस गाने को गा रहा है।
तो स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि गाने के अंदर ही मुख्य कलाकार के साथ संगतकार होते हैं। चाहे हम किसी प्रकार का कोई भी हम काम करें, यानी कि कोई फिल्म बन रही है तो मुख्य कलाकार जो होता है उसके साथ और भी जो होते हैं जो उसको साथ देते हैं, जिसकी वजह से वो हिट होता है, एक सुपरस्टार बन जाता है, वो संगतकारों की वजह से ही बनता है। तो इसलिए जो भी हमारे साथ हैं, जो भी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे संगतकार होते हैं। उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए उनको, उनके योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए, महत्वपूर्ण मानना चाहिए उनको। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कविता हुई संगतकार। इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर आप ढूंढिएगा, और यदि आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने में डिफिकल्टीज आ रही है, कोई कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप मेरे से बात कीजिएगा। धन्यवाद।